दामाद मैं हर माँ की खिलखिलाती गोद में हूँ, मैं प्रेयसी के हास्य विनोद में हूँ। हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। मैं नारी के सत्कार में हूँ, संस्कृतियों के प्यार में हूँ। मैं परिवार का विकास हूँ तो समाज का विकास भी हूँ। मैं शांति के हर श्वास में हूँ, मैं बांसुरी की मधुर तान भी हूँ तो सुदर्शन चक्र की धार में हूँ। मैं करुणा के हुंकार में हूँ, संस्कृति के हर प्रकार में। मैं अंत हूँ, प्रारंभ भी हूँ, नए युग का आरंभ भी हूँ। हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। हमने देखा कि कैसे नियति ने पांडवों को वनवास से निकालकर एक गुमनाम जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। पर पांडवों का तेज कहाँ छिपने वाला था। जब पांचाल नरेश द्रुपद के पुत्री द्रौपदी का सोया गया तो उस अद्वितीय सौंदर्य और साहस की चुनौती को स्वीकार करने दूर दूर से शूरवीर आए। शर्त थी कठिन, एक ऐसी मत्स्य वेद की चुनौती जहां मछली की आंख पर निशाना साधना था, लेकिन केवल जलती हुई तेल की कड़ाही में उसकी परछाई देखकर बड़े बड़े महाराजा और महारथी अपनी धनुर्विद्या पर अभिमान करते रह गए, पर वे लक्ष्य साध ना सके। तब वेश बदल कर आए अर्जुन ने इस असाध्य लक्ष्य को भेदा। धनुष की टंकार से पूरा स्वयंवर गूंज उठा और पांडवों की पहचान सबके सामने आ गई। इस महान विजय से पांडवों को पांचाल का समर्थन मिला और उनका खोया हुआ सम्मान वापस लौट आया। अब जब पांडवों का बल और समर्थन जग जाहिर हो गया तो हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र के लिए कोई रास्ता न बचा। उन्होंने अपने कुल कुरुवंश को बचाने के लिए पांडवों को उनका आधा राज्य लौटा दिया और इस प्रकार पांडवों ने यमुना के तट पर
एक उजाड़ पड़े प्रदेश को स्वर्ग बना दिया। उस नगर का नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ, जो मायावी शिल्पकार माय दानव द्वारा निर्मित था। इंद्रप्रस्थ यह मात्र एक राजधानी नहीं थी, यह पांडवों की बढ़ती शक्ति और उनके वैभव का प्रतीक था। जब पांडवों ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, तो इस यज्ञ में हस्तिनापुर से कौरवों को भी आमंत्रित किया गया। यहीं पर उस इतिहास की सबसे बड़ी भूल हुई। इंद्रप्रस्थ की मायावी सुंदरता, उसकी अनोखी कारीगरी कौरवों के मन में ईर्ष्या को और गहरा कर गई। माय दानव के भ्रमजाल वाले महल में दुर्योधन उस मायावी फर्श और पानी के भ्रम को न समझ पाए। वह जहाँ जहाँ धोखा खाकर गिरते रहे, फिसलते रहे। वहीं महल की अटारी से द्रौपदी ने अपने सेवकों के साथ दुर्योधन का खुलेआम उपहास किया, और इसी अपमान के बीच उनके मुख से वह विनाशकारी शब्द निकल गए, अंधे का पुत्र अंधा। यह शब्द दुर्योधन के हृदय में एक तीर की तरह उतर गए। यह अपमान केवल दुर्योधन का नहीं था, यह धृतराष्ट्र के पुत्रों का, उनके पूरे कौरव कुल का अपमान था। आधा राज्य तो पहले ही पांडवों को मिल चुका था, लेकिन अब इस घोर अपमान ने दुर्योधन के मन में उस आधे राज्य को भी छीनने की प्रतिज्ञा भर दी। क्रोध की ज्वाला भड़क उठी थी। इस अपमान का बदला लेना अब दुर्योधन के जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया था। उच्च काकाशी विदुर, इंद्रप्रस्थ में आपका स्वागत है। आपका आगमन हमारे लिए अत्यंत शुभ है। कृपया आसन ग्रहण करें। हस्तिनापुर के हमारे ज्येष्ठ पिताश्री महाराज धृतराष्ट्र कुशल हैं? मैं कुशल हूँ पुत्र, और महाराज धृतराष्ट्र भी शरीर से कुशल हैं। तो फिर आपके चेहरे पर यह चिंता क्यों काकाश्री? क्या सब कुछ ठीक नहीं है? पुत्रों, मैं यहाँ एक ऐसा संदेश लेकर आया हूँ जिसे मेरा मन स्वीकार नहीं कर पा रहा। ये महाराज धृतराष्ट्र का आदेश है और मैं उनके आदेश का पालन करने के लिए विवश हूँ। कैसा आदेश काकाश्री? महाराज ने तुम्हें, विशेषकर तुम्हें युधिष्ठिर, हस्तिनापुर आने का निमंत्रण भेजा है। हम अवश्य जाएंगे काकाश्री। हस्तिनापुर हमारा घर है, लेकिन क्या कोई विशेष प्रयोजन है? हाँ, प्रयोजन है। महाराज ने तुम्हें चौसर खेलने के लिए आमंत्रित किया है। चौसर? यह कैसा आमंत्रण है काकाश्री? क्या कौरव अभी भी हमें चैन से नहीं देखना चाहते? चौसर खेलने की क्या आवश्यकता है? यह स्पष्ट रूप से छल है भ्राताश्री युधिष्ठिर। हमें इस निमंत्रण को ठुकरा देना चाहिए। काकाश्री, आप स्वयं धर्म के ज्ञाता हैं। आप जानते हैं कि जुआ और चौसर अशुभता का कारण बनते हैं। क्या आपने ज्येष्ठ पिताश्री को रोकने का प्रयास नहीं किया? मैंने किया पुत्र, मैंने बहुत प्रयास किया। मैंने महाराज से कहा कि ये खेल कुल के विनाश का कारण बनेगा। यह विष के समान है। मैंने उन्हें चेताया कि जुए से वैर और शत्रुता बढ़ती है। और महाराज ने क्या कहा काकाश्री? महाराज बोले, विदुर, ये सब भाग्य के हाथ में है। देव ही इसका कारण है। तुम युधिष्ठिर को यह निमंत्रण देकर आओ। मैं विवश हूँ धर्मराज। आर्यपुत्र, यदि विदुर काका स्वयं इतने दुखी और चिंतित हैं, तो यह निमंत्रण शुभ नहीं हो सकता। धर्मराज, इस खेल से दूर रहिए। मैं तुम सबकी चिंता समझ सकता हूँ द्रौपदी।
और मेरे प्रिय भाई हैं, पर मेरी भी एक मर्यादा है। कैसी मर्यादा भ्राताश्री? जीवन से बड़ी मर्यादा कैसी? पहला महाराज धृतराष्ट्र मेरे ज्येष्ठ पिता हैं, उनका निमंत्रण अस्वीकार करना, विशेषकर अब उन्होंने मुझे पुत्र कहकर बुलाया है, मेरे धर्म के विरुद्ध है यह कुरुवंश का अपमान होगा। दूसरा, मैं क्षत्रिय हूँ, जब कोई क्षत्रिय चौसर या युद्ध के लिए ललकारता है तो मैं पीछे नहीं हट सकता। यह मेरा राजधर्म है भीम। मैं जुए को अच्छा नहीं मानता, किंतु निमंत्रण को ठुकराना भीरुता कहलाएगा। धर्मराज, तुम तो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हो, पर इस खेल में केवल धन ही नहीं अपितु सब कुछ दांव पर लग सकता है। काकाश्री, मैं नियति से अधिक नहीं डरता। मैं अपने विवेक से खेलूंगा और जीत या हार को समभाव से स्वीकार करूंगा। पूज्य काकाश्री, महाराज धृतराष्ट्र को कहिए कि हम उनका निमंत्रण सहर्ष स्वीकार करते हैं। हम सभी पांडव और द्रौपदी शीघ्र ही हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करेंगे। जो आज्ञा धर्मराज, आपका कल्याण हो। भ्राताश्री, आप जानते हुए भी इस जाल में जा रहे हैं। जो होना है वह तो होकर रहेगा भीम। अब हमें गुरुराज के निमंत्रण का आदर करना चाहिए। समय की धारा एक नई दिशा ले रही थी। हस्तिनापुर के राजमहल में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर छिपी थी एक चुनौती, धर्म की परीक्षा। धृतराष्ट्र के दरबार से आमंत्रण आया, पासे का खेल और धर्मराज युधिष्ठिर, जिन्होंने सदैव सत्य और नीति का पालन किया, उस आमंत्रण को अस्वीकार न कर सके, क्योंकि उनके लिए शांति और बंधुत्व से बढ़कर कुछ नहीं था। उन्होंने जाना खेल केवल पासों का नहीं, भाग्य का होगा, और शायद इतिहास उसी क्षण नया अध्याय लिखने को तैयार हो रहा था। युधिष्ठिर पहले ही अपनी धन संपदा, राज्य, हाथी, घोड़े सब गवा चुके हैं। सभा में गहरा सन्नाटा है। क्या हुआ? आपके मुकुट का तेज क्यों फीका पड़ गया? इतना बड़ा साम्राज्य खो दिया, अब क्या दांव पर लगाएंगे? क्या हो गया आपकी धन परायणता को? मैं पीछे नहीं हट सकता। गांधार राज, क्षत्रिय का धर्म है कि वह चुनौती से मुंह न मोड़े। मेरे पास अब मेरा धन नहीं है, किंतु मेरे भाई हैं। यह मेरा भाई नकुल, उसकी सत्यनिष्ठा, उसका सौंदर्य, मैं उसे दांव पर लगाता हूँ। मुझे चाहिए 12। हे धर्मराज, आपका यह सुंदर भाई अब हमारा दास हुआ। यह क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? अभी भी रुक जाइए। यह खेल नहीं, छल है। पासे आपके वश में नहीं है। शांत हो भीम, मुझे अपना धर्म निभाने दो। अरे भीम, क्यों व्यर्थ में चिल्लाते हो? अगर हिम्मत है
तो अपने बड़े भाई को खेलने से रोक लो, या क्या तुम खुद दांव पर लगने से डरते हो? सुनो शकुनी, यह मेरा सबसे छोटा भाई सहदेव ज्योतिष का ज्ञानी बुद्धिमान, मैं इसे दांव पर लगाता हूँ। अब चाहिए साथ। जय हो, आज तो किस्मत दुर्योधन के साथ है। ये लो, सहदेव भी गया। देखा भी, यह है भाग्य का खेल। ज्येष्ठ भ्राता, हमें आज्ञा दे, यह पासे नहीं शकुनी का छल है, हमें युद्ध की अनुमति दे। अर्जुन, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्षत्रिय का वचन। हाँ, अब मैं दांव पर लगाता हूँ अपने सबसे प्रिय, सबसे शक्तिशाली भाई को, गांडीवधारी अर्जुन। ओ राजकुमार अर्जुन, संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, यह तो बड़ा दांव है। अब चाहिए 5। ओ धर्मराज, आपका अधीर धनुर्धर भी अब हमारा दास हुआ। नहीं नहीं, मैं इस अन्यायी खेल को नहीं मानूंगा। दुर्योधन, मैं तेरी इन भुजाओं को गदा से तोड़ दूंगा। भीम, क्रोध पर नियंत्रण रखो पवन पुत्र, वरना कहीं स्वयं को ही दांव पर ना लगा बैठो। सुनो शकुनी, अब बचा मेरा वीर भाई भीमसेन, जिसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं, मैं उसे भी दांव पर लगाता हूँ। और ये लो, फिर से हमारी जीत, भीम भी गया। शकुनी, क्या सब पांडव हार गए? अब युधिष्ठिर के पास क्या बचा है? महाराज, ये महा अधर्म है, इस खेल को यही रोकिए। चाचा श्री, अभी खेल बाकी है। क्यों धर्मराज, क्या अब आप हार मान लेंगे? क्या आपके पास अब कुछ नहीं बचा? बचा है मेरे स्वयं का अस्तित्व। मैं अपनी स्वतंत्रता को दांव पर लगाता हूँ। अगर मैं हारा तो मैं स्वयं तुम्हारा दास बनूंगा। ये हुई ना बात, यही है क्षत्रिय धर्म। अब चाहिए कोई भी विषम संख्या। जीता, तुम हारे धर्मराज, पांडवों के राजा, अब तुम स्वयं हमारे दास हो। पांचों पांडव अब दास हैं, मेरे दास। एक क्षण दुर्योधन, खेल अभी समाप्त नहीं हुआ। धर्मराज, आपने पहले स्वयं को दांव पर लगाया, फिर अपनी पत्नी को। क्या ये उचित था? नहीं, आपने पहले अपने भाइयों को दांव पर लगाया, फिर स्वयं को। यानी जब आप स्वयं दास बन चुके हैं, तो द्रौपदी आपकी संपत्ति कैसे हुई? इसलिए आपकी पत्नी अभी भी आपके पास है। क्यों ना आप उसे भी दांव पर लगाएं? मैं द्रौपदी को दांव पर लगाता हूँ। इस बार चाहिए केवल एक। जीता।
उसे बता दो कि अब उसे दासों की तरह आचरण करना है। चल दासी द्रौपदी, मेरे साथ आ तुझे खींच कर सभा में लेके जाओ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कौरवों, ये कैसा अधर्म है? सभा में स्त्री को इस तरह घसीट कर लाना, ये सभ्यता नहीं, पाप है। दुशासन, यह जो तुम कर रहे हो उसी का फल युद्ध भूमि में भोगोगे। तुम्हारे हाथ पाप से रंगे हुए हैं। दुशासन, 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 तुमने अपने गंदे हाथों से द्रौपदी के बाल छुए हैं। मैं तुम्हारे हाथ उखाड़ दूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है। महाराज धृतराष्ट्र, हस्तिनापुर में मेरे साथ ये कैसा व्यवहार हो रहा है? मैं कुरुवंश की पुत्र वधू हूँ। मैं इस राज का मान और गौरव हूँ। मैं आपकी पुत्र वधू हूँ और देखिए यहाँ मेरे साथ कैसा पशुवत व्यवहार हो रहा है। भीष्म पितामह, आप तो माँ गंगा के पुत्र हैं। यहाँ मेरा अपमान होते देखकर भी आप चुप कैसे रह सकते हैं? आप तो मेरे पिता के समान हैं। फिर मेरा यहाँ इस प्रकार अपमान क्यों हो रहा है? महाराज, जहाँ धर्म की रक्षा होनी चाहिए थी, आज वही स्त्री का अपमान हो रहा है। कौरवों, ये दिन इतिहास में कलंक बनकर लिखा जाएगा। महाराज धृतराष्ट्र, आप अपने पुत्रों को ऐसा करने से क्यों नहीं रोकते? एक दासी को अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है। मैं दासी कैसे हुई? स्वयं को हार कर युधिष्ठिर को मुझे दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं था। मैं तुमसे पूछ रही हूँ युधिष्ठिर, क्या तुमने मुझे उसी अधिकार से दांव पर लगाया था जिस अधिकार से तुमने अपने भाइयों को दांव पर लगाया? हाँ द्रौपदी। मंत्री विदुर, आपके राज्य में तो न्याय ही चलता है ना? क्या आपके राज्य में एक भाई का दूसरे भाई की संपत्ति पर अधिकार होता है? यदि भाई अपनी इच्छा से अपने भाई को अधिकार दे दे तो हाँ। विवाह के बाद पत्नी को पति की संपत्ति पर अधिकार मिल जाता है। तो जब युधिष्ठिर ने अपनी संपत्ति दांव पर लगाई तो उन्होंने मेरी अनुमति क्यों नहीं मांगी? जब तुम हस्तिनापुर आई तो क्या तुमने अपने पतियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी जब वे पासा खेलना शुरू करने वाले थे? नहीं लगाई है ना? इसका मतलब है कि तुमने अप्रत्यक्ष रूप से अपने पतियों को अपनी संपत्ति दांव पर लगाने की अनुमति दे दी थी। तो अब बेवजह बहस मत करो। तो क्या मैंने अपने पतियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई? क्या ये मेरा दोष था? मैंने अपने पतियों पर भरोसा किया। क्या ये कोई अपराध था? जवाब दो अर्जुन, क्या युधिष्ठिर ने तुम्हारी अनुमति ली थी? मुझे दांव पर लगाने से पहले क्या चारों भाइयों ने युधिष्ठिर को अपनी पत्नी को दांव पर लगाने की अनुमति दी थी? आप सभी भाइयों मुझे उत्तर दीजिए। मुझसे विवाह करते समय आप सभी ने मुझे साथ वचन दिए थे। आज मुझे ऐसा फल क्यों मिल रहा है? कृपया हमें क्षमा करें द्रौपदी। हम अपने बड़े भाई की आज्ञा को अस्वीकार नहीं कर सके और बड़े भाई युधिष्ठिर को दुर्योधन की आज्ञा का पालन करना पड़ा। कृपया हमें क्षमा करें द्रौपदी। इसका मतलब है कि आप सभी भाइयों ने अपने अपने धर्म का पालन किया। यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने धर्म का पालन किया। तो क्या धर्म किसी स्त्री का अपमान करने की अनुमति देता है? नहीं, नहीं। सभी ने अपने अपने धर्म का पालन किया, लेकिन किसी ने मेरी भावनाओं, मेरे सम्मान का ध्यान नहीं रखा। द्रौपदी, तुम्हारे भावनाओं का किसी ने लिहाज नहीं किया। धर्म ने उन्हें असली योद्धा नहीं रहने दिया। आओ मेरे पास रहो,
मैं तुम्हें खुश रखूंगा। आओ और यहाँ बैठो। दुर्योधन, 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 मैं तुम्हें ऐसी मृत्यु दूंगा कि सारा ब्रह्मांड कांप उठेगा। मैं तुम्हारी जान तोड़कर तुम्हें मृत्यु दूंगा। ये मेरी शपथ है, शपथ है, शपथ है। और जब तक मैं तुम सबको नष्ट नहीं कर देता और तुम सबको कीचड़ में नहीं बदल देता, मैं अपने भोजन में कीचड़ मिलाकर प्रतिदिन खाऊंगा, ताकि यह मुझे याद दिलाता रहे कि मैं एक केचुआ हूँ, मनुष्य नहीं। आओ द्रौपदी, मेरी आज्ञा का पालन करो। अरे मूर्ख, मैं अग्नि यज्ञ से उत्पन्न हुई हूँ और अग्नि को पकड़ा नहीं जा सकता। तू मुझे दासी नहीं बना सकता, क्योंकि मैं दासी बनना स्वीकार नहीं करती। महाराज धृतराष्ट्र, आपके दरबार में एक दासी अपने स्वामी की आज्ञा का पालन ना करके जा रही है। रुको द्रौपदी, अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करो। महाराज धृतराष्ट्र, उसे जाने दीजिए। खेल शुरू करने से पहले यह तय किया गया था कि अन्याय और अधर्म अपनी सीमा नहीं लांघेंगे। अब अधर्म को अपनी सीमा न लांघने दो महाराज धृतराष्ट्र। क्या अब यह तय नहीं हो गया कि द्रौपदी दुर्योधन की दासी है? अगर मैं किसी दासी को उसके स्वामी की अवज्ञा करने दूं, तो पूरे राज्य में सभी दास, सेवक और दासियां अपने स्वामियों की अवज्ञा और अपमान करने लगेंगी। पूरा प्रशासन प्रभावित होगा। इसलिए दासी द्रौपदी को अपने स्वामी दुर्योधन के सभी आदेशों का पालन करना होगा। द्रौपदी, इधर आओ, वरना मैं तुम्हें खींच लूंगा। स्वतंत्रता छीनी नहीं जा सकती, वे वस्त्र नहीं है। स्वतंत्रता तो छीनी नहीं जा सकती, लेकिन द्रौपदी तो छीनी जा सकती है। दुर्योधन, तुमने मर्यादा की अंतिम सीमा लांघ दी है। आज तुम्हारा अहंकार पूरे हस्तिनापुर को विनाश कर देगा। दुशासन, जिस प्रकार उसने इंद्रप्रस्थ में हमारे हथियार छीन लिए थे और हमें शस्त्रहीन कर दिया था, उसी प्रकार तुम भी उसके अहम को छीन लो और उसके गुरूर को तोड़ दो। अपनी सीमा मत लांघो दुर्योधन, हम जल्द ही तुम्हारे जीवन को अंधकार में भर देंगे। सुना राजा धृतराष्ट्र? दुर्योधन, हस्तिनापुर और कुरुवंश का कुछ तो सम्मान करो। हमारे दरबार में ऐसा दुर्व्यवहार कभी नहीं हुआ। राजा धृतराष्ट्र, कम से कम अपनी आत्मा की आंखें तो खोलो और यह सब बंद करो। राजकुमार दुर्योधन, हमारे दरबार में ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जब इंद्रप्रस्थ में हमें दंड दिया गया था, हमारे शस्त्र छीन लिए गए थे, क्या उस समय न्याय व्यवस्था के दंड नियमों का पालन किया गया था? आप भी तो वहां उपस्थित थे जब हमारा अपमान हुआ था, तब आपने आपत्ति क्यों नहीं की? गुरु द्रोण, पांडव, मंत्री विदुर और पितामह भीष्म, आप सब चुप रहिए। अब आप सब मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। ऐसे सत्य और धर्म का क्या उपयोग है जो व्यक्ति को इतना दुर्बल बना दे और दुष्टों को गलत काम करने से ना रोके? आप सब धर्म का वास्तविक अर्थ ही नहीं समझ पाए हैं, अतः अब आप मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। पुत्री, रुकिए राजमाता, मुझे स्पर्श मत कीजिए। मैं किसी वनवासी चूल्हे में चलने वाली आग हूँ। मैं स्वयं युद्ध हूँ। इस धर्म सभा में उपस्थित दुष्ट मनुष्यों की मृत्यु हूँ मैं। मृत्यु हूँ मैं।
आज तुम्हें बचाने आया हूं, पर कल शायद ना। समय का पहिया फिर घूमेगा, कहीं ना कोई सहारा मिलेगा। झांक भीतर, बन आत्मनिर्भर, है तू अपना स्वयं के घर। तो उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी, खड़क संभालो, खुद ही अपना जीवन बचा लो। दुध बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा, अब गोविंद ना आएंगे। साक्षी है कि जो स्त्री का आदर भुला देता है, समय उसे मुट्ठी भर राख बना के हवा में उड़ा देता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। माधव, कृपया मेरे रथ को दोनों सेना के बीच ले चलो। मैं एक बार उन सभी को देखना चाहता हूँ जिनसे मुझे युद्ध करना है। जैसी तुम्हारी इच्छा पाल। हे माधव, जरा देखिए तो, सामने मेरे ही पितामह भीष्म हैं, मेरे गुरु द्रोणाचार्य, मेरे भाई, मेरे संबंधी। केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। इन सबको मारकर मुझे क्या सुख मिलेगा? मैं किसके लिए राज भोगूंगा? ये सब तो स्वयं ही मेरे लिए त्याज्य है। राज, सुख, सब कुछ मुझे व्यर्थ लग रहा है। पार्थ, तुम यह कैसी कायरता दिखा रहे हो? युद्ध भूमि
रसोई में यह मुंह कहाँ से आ गया? यह तो ना स्वर्ग देने वाला है, ना ही यश। यह अधर्म है अर्जुन। अधर्म कैसा माधव? मैं इनके रक्त से सना हुआ राज्य नहीं चाहता। इन पूज्य को मारकर क्या मैं सुखी हो पाऊंगा? मेरे हाथ से गांडिव गिर रहा है और मेरा मन मोह के अंधकार में डूब गया है। सुनो पार्थ, तुम शोक कर रहे हो, पर तुम शोक के योग्य नहीं हो। न तुम उनके लिए शोक करो जो मर चुके हैं, और न उनके लिए जो जीवित हैं। मैं क्या करूं? मैं आपका शिष्य हूं। कृपया मुझे कर्तव्य का मार्ग दिखाएं। नश्वर क्या है? यह शरीर। और अविनाशी क्या है? यह आत्मा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोष्यति मारुतः। अर्जुन, इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न जल भिगो सकता है, और न वायु सुखा सकती है। आत्मा कभी मरती नहीं अर्जुन। यह शरीर तो वस्त्र मात्र है जिसे आत्मा त्याग देती है और नया धारण करती है। तुम जिसे अपना शत्रु मानकर शोक कर रहे हो, वह तो केवल शरीर है। दूसरी बात, अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते सद्भिर्वस्तु कर्मणि। हे पार्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। तुम कर्म के फल का हेतु मत बनो, और न ही कर्म ना करने में तुम्हारी आसक्ति हो। तुम क्षत्रिय हो अर्जुन। तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। तुम अपना कर्तव्य समझकर कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। तुम केवल निमित्त मात्र हो। इन सब का अंत तो पहले से ही निश्चित है। तुम मोह छोड़कर फल की इच्छा त्याग कर युद्ध करो। यही योग है, क्षमता से कर्म करना। उठो बांधव, अब भी मोह को त्याग कर अपने गांडीव को उठाओ। अपने शत्रु के प्रति भी वैर का भाव न रखते हुए केवल धर्म के लिए युद्ध करो। हे केशव, मेरा मोह नष्ट हो गया है। आपकी कृपा से मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब मैं संदेह रहित हूँ। मैं अब युद्ध करूंगा माधव। आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। Absolutely, Praniti. The dancers complemented the story beautifully. Samya, let's take a moment to appreciate the dedication, skill and inspiration of the young artists. So my dear audience,
us. Let's welcome the live art display and immerse ourselves in the vibrant world of creativity. I request the live artists to introduce themselves. Hello everyone. My name is Trisha. I'm Ritika. I'm Sumit. And I'm Parth. What a spectacular display of talent and creativity, isn't it, Shaila? Certainly, Samya. Every color, every stroke, and every detail reflects the imagination and dedication of our young artists.
ने यमुना के तट पर एक उजाड़ पड़े प्रदेश को स्वर्ग बना दिया। उस नगर का नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ, जो मायावी शिल्पकार माए दानव द्वारा निर्मित था। अधर्म कैसा माधव? मैं इनके रक्त से सना हुआ राज्य नहीं चाहता।